देखो विद्यार्थियों, अपन ने पार्ट थर्ड पढ़ा था। उसके अंदर इसकी आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए इस पार्ट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए सवाल क्या है कि एक बगैर ढकनेदार एक संदूक है, बक्सा है, जिसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर है। इसके बाहरी माप 146, चौड़ाई 116, ऊंचाई 83 सेमी है। इसके अंदर की ओर 2 रुपये प्रति और पेंट करने का खर्चा ज्ञात करो। पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। देखिए ये इस टाइप के एक बक्सा या सिंदूक है, इस टाइप का। इसके अंदर ये ऊपर ढक्कन नहीं है, ये इस प्रकार से ढक्कन होता है ना बेटा, ये तो ढक्कन है नहीं। बाकी इधर भी लकड़ी लगी हुई है ऐसे, इधर भी ये लकड़ी लगी हुई है, इधर भी लकड़ी लगी है, इधर भी और नीचे भी। केवल ऊपर नहीं है, यहाँ से अपन सामान वगैरह रख दें, इसलिए ऊपर ढक्कन नहीं है। अब इसने दे रखा है कि बेटा इसकी लंबाई, बाहर से लंबाई 146 है, यानी कि यहाँ से ये लकड़ी की लंबाई लेके यहाँ तक, और इधर भी ये 3 सेंटीमीटर की लकड़ी लगी हुई है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये लगी हुई है 3 सेंटीमीटर की। इसकी लंबाई है 146 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई देखिए, ऐसे ऊंचाई, थोड़ी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये 116 सेंटीमीटर है। ये भी लकड़ी और इधर भी ऐसे ही लकड़ी लगी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 116 सेंटीमीटर है। और उसकी ऊंचाई है जो 83 है, जिसमें ढक्कन तो है नहीं, तो ये जो ऊंचाई है आपकी, ये जो है वो 83 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी से लेके यहाँ तक की ये जो लंबाई है 83 सेंटीमीटर है। तो अपन अंदर की ज्ञात करते हैं, अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, लंबाई की। तो मैंने बेटा यहाँ से 3 सेंटीमीटर लकड़ी ये हटा दी, यहाँ से मैंने 3 सेंटीमीटर की लकड़ी हटा दी, तो ये अंदर अंदर का जो संदूक का है वो आपकी लंबाई आ गई। अंदर की लंबाई बराबर 146 माइनस 3 प्लस 3 बराबर 140 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौड़ाई देखिए बेटा, अंदर की चौड़ाई 116 माइनस 3 प्लस 3 बराबर 110 सेंटीमीटर। ऊंचाई देखिए बेटा, ऊंचाई बराबर, अब ऊंचाई में बेटा ढक्कन तो है नहीं, तो यहाँ तो अपने पास ढक्कन है ही नहीं, तो ये तो अपन को घटानी है ही नहीं। यहाँ से ये 3 घटेगी, तो 83 में से 3 गए बराबर 80 सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना है अंदर का आयतन, रंग करने योग्य भाग का क्षेत्रफल। अंदर की ओर पेंट करने का खर्चा, पेंट करने योग्य भाग का चित्र, पेंट करने योग्य भाग का क्षेत्रफल। अब देखो समझिए बेटा, यहां पर अपने पास ये ढक्कन तो है ही नहीं, तो इस पे तो अपन को करना है नहीं। नीचे वाला पृष्ठ है, इस पे करना है लंबाई गुना चौड़ाई पे, यानी 2 लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। 1 लंबाई गुना चौड़ाई ये और 1 ये, तो ये तो है नहीं अपने पास ढक्कन, तो इस पे अपन करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई प्लस, देखिए इस पे अपन को करना ही है, इस पे करना है, इधर इस पर भी करना है और इस पर भी करना है, तो ये इससे यूं कहीं हो रह जाएंगे 2b इंटू एच, एच इंटू एल। यानी जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है अपना घनाभ का, उसमें से अपन को ये वाला भाग नहीं है, तो इसको हटा दो, तो ये 1 हो जाएगा 2 की जगह। अब यहां मान रख दो, एल 140, ये 110, 2 110 इंटू 80
80 इंटू 140, 1500, 2 8800, 14 112, 00, 15400, 2 20 की 20, 0 8 और एक 9, 9 और एक 10, 2 15400, 40, 1 2 3, ये 20 की 20, ये 4, ये 5 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खर्चा देखिए बड़ा, 2 रुपये, 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से खर्चा, की दर से खर्चा। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 2 रुपये, तो एक का होगा 2/1000, 5540 का खर्चा होगा 1000 इंटू 5540, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसका भाग दे दिया 0.5, 2 से गुणा कर दो, 8 5 दूनी 10, यहाँ से लगे 5 दूनी 10 और 1 11 रुपये। क्लियर बेटा, 110 रुपये 11 पैसे। देखिए बेटा विद्यार्थियों, अगला सवाल है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्नानुसार आपको दिया है, प्रश्नानुसार घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनका योग दिया है 19। दूसरा दिया है इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई होती है L² B² H², ये दिए 11। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर L प्लस B प्लस H का वर्ग, 19 का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग, 2L इंटू बी, P इंटू H, H इंटू L। आपके 9th की सर समीकरण लगाइए A प्लस बी का होल स्क्वायर। 361 समीकरण नंबर 3, इसका भी वर्ग करने पर 2 का वर्ग करने पर इसका वर्ग किया अंडरवुड L² B² H² का वर्ग, 11 का वर्ग, L² B² H² बराबर 121। समीकरण नंबर 4, ये L² B² का मान यहाँ पे रख दीजिए, 4 का मान 3 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ इस मान को और यहाँ रख रहा हूँ 121, 121 2 L इंटू बी, 2B इंटू H, 2H इंटू L बराबर 361। पक्षांतरण कर दीजिए, 2L इंटू बी, 2B इंटू H, 2H इंटू L,
बराबर 361 माइनस 121 घटा लीजिए, 2L इंटू बी, 2B इंटू एच, 2H इंटू एल बराबर 240, 2 कॉमन ले लीजिए, L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल बराबर 240। ये आपका है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अपन जानते हैं बेटा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, और यही अपन को निकालना था। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कोरों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा ये घनाभ है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का माप ये 5:3:2 है। तो इसकी माप ज्ञात करनी है, लेन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी, माप ये विमा है, ठीक है। माप है, विमाएं है, कोर है, इनका मतलब होता है माप। तो देखिए प्रश्नानुसार आप लोगों को दिया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में इन भुजाओं का अनुपात दिया है 5:3:2। तो इनकी लंबाई ज्ञात करनी है भुजाओं की। तो माना लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2L का मान है 5x, ये 3x, ये 3x, ऊंचाई है 2x, 2x इंटू 5x बराबर 558। 2 5 15 एक स्क्वायर, 6 एक स्क्वायर, 10 एक स्क्वायर, 558, 2 21 10 31, 31 एक स्क्वायर, 558 गुणा कर लीजिए, 62 एक स्क्वायर बराबर 558, एक स्क्वायर बराबर 558 बटा में 62, एक स्क्वायर बराबर 9, 62 का भाग दे दीजिए 9, वर्गमूल ले लीजिए x बराबर 3, x का मान यहाँ रख दीजिए। तो लंबाई आ जाएगी 5 गुणा 3 बराबर 15, चौड़ाई 3 गुणा में 3 बराबर 9, ऊंचाई 3 गुणा में 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा ये जो घनाभ की कोर आ गई वो है तुम्हारी 15, 9 और 6 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट सवाल है बेटा, एक घन का आयतन 512 घन सेमी क्यूब है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन का आयतन
बराबर है 512 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू बराबर 512। घनमूल निकाल लीजिए, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। छोटी क्लास में निकालना है ना बेटा, घनमूल ऐसे निकाल लेना, छोटी छोटी संख्या का भाग देना और तीन तीन के टुकड़े बनाने पर निकालते हैं ना आप लोग, तो इस प्रकार घनमूल निकल जाएगा। तो इसका घनमूल कितना हो गया 8, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर। आज की क्लास खत्म, कल पढ़ेंगे अब।